सुदामा जी भगवान के मित्र थे। सुदामा जी बड़े गरीब थे, गरीबी में गुजारा करते थे सुदामा जी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? क्या? सुशीला। सुशीला मतलब सुंदर स्वभाव वाली, सुंदर आचरण वाली सुशीला। सुदामा मतलब सुंदर धन जिसके पास हो, दाम मतलब पैसा, सु मतलब सुंदर, दाम सुदामा जिसके पास सुंदर कृष्ण नाम का धन हो वो सुदामा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुदामा ने कृष्ण जैसा धन पाया, कृष्ण नाम का धन। मीरा ने राम नाम का धन। ये जो धन है यही अपना है, वरना ये सब भरोसे ना रहना। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और भगवान का भजन करते हैं। गरीबी इतनी के खाने को रोटियां नहीं, पर विश्वास इतना कि सुदामा जी जैसा कोई भक्त नहीं। ऐसी गरीबी विषम परिस्थिति में जो भगवान को ना छोड़े वही सच्चा भक्त हो सकता है भक्तों, वरना लोग परिस्थितियां बिगड़ने पर सबसे पहले भगवान को गालियां देते हैं। सुदामा जी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान, हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन। पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश से मिलाओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी द्वारिका चल पड़े कृष्ण से मिलने। अच्छा, क्या सुदामा को रास्ता पता था द्वारिका का? कभी गए थे? कभी नहीं गए। कोई रास्ता पता नहीं, ना किराया का पैसा, ना पांव में दम, ना शरीर में हिम्मत है, पर चल पड़े हैं। किसके भरोसे? जिसके भरोसे चलते हैं वही पहुंचाता भी है। इसलिए काम करो भगवान के भरोसे। हे प्रभु, हम तो आपके बल पर काम करेंगे। इसलिए बल किसका हो? सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं, कुछ बल नहीं, उनके बल भगवान होते हैं। किसके बल रहना चाहिए? किसके आश्रित? हाँ। अच्छा, भगवान के आश्रित कब रहोगे? जब भागवत सुनोगे। भागवत से ही तो ये सीख मिलेगी कि आश्रित किसके रहना चाहिए। तो ये ज्ञान कहां से मिलता है? भागवत से। इसलिए भागवत सुना करो, भागवत जरूर सुननी चाहिए। सुदामा जी गरीबी में अपना गुजारा करते हैं। 4 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिका चले। जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिकाधीश के द्वारपालों से सुदामा जी की भेंट हुई। सुदामा जी ने कहा, भैया जरा कृष्ण से कह दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, हे श्याम सुंदर, शीश पगाना जगा तन में, शीश पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जैसे इस द्वारिकाधीश के कानों में यह शब्द गया कि मेरा मित्र आया है बचपन का, दौड़ पड़े सुदामा 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 करके। जब भगवान दौड़े, सुदामा जी द्वार पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं अब तो मेरा मित्र भूल भी गया होगा, बचपन की मित्रता कोई याद है। पर जैसे ही सुदामा के कानों में शब्द पड़ा, सुदामा मित्र सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र तुमने बड़ी देर कर दी द्वारिका आने में। सुदामा ने कहा, देर हमने नहीं द्वारिकाधीश, देर तो आपने लगाई।
भगवान ने कहा मित्र मैंने देर लगाई अंदर से बाहर आने में, पर तुमने देर लगाई द्वारिका ही आने में। चलो अपने आसन पर बिठाकर नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धो रहे हैं। मित्रता कैसी होती है? सुदामा और कृष्ण की मित्रता दुनिया में जग जाहिर है। दुनिया के लोग कोई रिश्ता नहीं निभा पाते ठीक से, भगवान ही है हर रिश्ते को निभाने वाले। हर रिश्ते को ठीक ठीक भगवान ही निभाते हैं। सुदामा चरणों में नेत्रों के जल से भगवान सुदामा जी के चरण पखार रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के चरण पखारते हैं भगवान। धन्य है प्रभु, धन्य है भगवान की भगवत्ता। सुदामा से कहा मित्र क्या लाए हो हमारे लिए? पोटरी छीनी और मुट्ठी भर चिवड़ा। भगवान ने देखा कि मित्र ये लाए हैं, चिवड़ा ग्रहण किया। चावल नहीं लिखा भागवत जी में, चिवड़ा लिखा है। चिवड़ा चिवड़ा लेकर आए और भगवान ने मुट्ठी भर चावलों का चिवड़े का भोग लगाया। मुट्ठी भर खाकर इतना कुछ देते हैं कि सुदामा गिन ना पाए। इतना सा लेकर इतना कौन दे सकता है? केवल भगवान। भगवान की ये कथा चलो बताओ, सुदामा जी के चरित्र से आपने क्या सीखा? सुदामा जी से पहले ये सीखो कि परिस्थितियां कैसी भी हों, गरीबी हो अमीरी हो, सुख हो दुख हो, पर प्रभु को नहीं भुलाना पहला। प्रभु को नहीं भुलाना ये पहला है। और दूसरा, निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं सुदामा जी। निरंतर प्रभु का ध्यान, हर क्षण अमीरी गरीबी अपनी जगह है, पर सदा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। सुदामा से तीसरी बात यह सीखनी है कि सुदामा कृष्ण के पास गए तो लेने नहीं गए थे, सुदामा अपनी हैसियत से देने गए। भगवान के मंदिर में जाओ तो भिखारियों की तरह मांगने नहीं, बल्कि अपने आप को देने, प्रभु में अपने आप को समर्पित करने आया हूं। लेना क्या है? भगवान से मांगते ही रहोगे कुछ दोगे? देना है, स्वयं को देना। सुदामा मुट्ठी भर अन्नदान करते हैं। चावल चिवड़ा मीन्स अन्नदान। क्या दिया सुदामा ने? अन्न दिया। पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान कहते हैं कि जो किसी को अन्न खिलाकर किसी को तृप्त कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वो मुझे ही तृप्त कर देता है। सुदामा ने भगवान को मुट्ठी भर चावल दिए, चिवड़ा, भगवान ने खाए और तृप्त हुए। और जब भगवान खाकर तृप्त हुए तो भगवान के तृप्त होते ही सारी सृष्टि के लोग तृप्त हो गए। पृथ्वी, स्वर्ग से लेकर हर जगह के लोग, हर लोक के लोग तृप्त हो गए, हर जीव तृप्त हो गया। इसलिए भगवान तब बहुत खुश होते हैं जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं। भगवान तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप किसी की थाली तक रोटी पहुंचाते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम का कार्य क्या है? सब तक रोटी पहुंचाना, सबका पेट भरना, सबको पेट भर के
खुश करना, यही गौरी गोपाल भगवान का कार्य है। तो ये गौरी गोपाल भगवान का जो कार्य है वो गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं। अच्छा बताओ, सीता मैया आई, किनके बल पर आई? बल तो राम जी का ही था, पर राम को भी सबका सहयोग लेना पड़ा कि नहीं? बंदरों का, भालुओं का, गिलहरी का। बोलो हाँ, राम जी चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों का सहयोग लूं और लेकर जितना लूं उससे ज्यादा दूं। सुदामा से इतना लिया, भगवान तो ज्यादा देते हैं। गिलहरी का क्या योगदान था? जरा सी बालू अपने शरीर में भरती और जाके सेतु में छोड़ती। इस इतने से योगदान से युगों युगों के बाद भी आज लोग गिलहरी को राम भक्त के रूप में देखते हैं कि ये बहुत बड़ी भक्तन है। आज भी उसकी ऊपर वो 3 उंगलियों के निशान जो व्हाइट कलर की धारियां हैं, वो राम जी के उंगलियों के निशान माने जाते हैं।